जीवन की परिभाषा बड़ी सरल और सीधी है। जीवन अर्थात जन्म से मृत्यु के बीच जो भी कालखंड किसी जीव को, किसी प्राणी को मिलता है, वह जीवन कहलाता है। जीवन अर्थात अनुभूति, अनुभव, सरलता, मधुरता, आनंद। जीवन का अर्थ है मानव सुख दुख इनकी अनुभूति करता है, प्रेम, सौहार्द, स्नेह, इन सब को अपने जीवन में उतारता है और दूसरों के सहयोग के लिए अपने को तत्पर रखता है। जीवन का अर्थ है कि हम इस सृष्टि में जब हमें यह शरीर मिला है तब से लेकर और जब हम इस शरीर का त्याग करते हैं तब तक हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे इस पृथ्वी पर हमारी प्रामाणिकता या हमारे आने का कोई प्रमाण इस सृष्टि में रह सके। जल की तरह सरल और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को व्यवस्थित करने वाला जीवन होता है। जिस तरह से जल को जिस पात्र में डाला जाता है वह उसी पात्र का आकार ले लेता है। उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का अहम भाव नहीं होता, केवल सरलता और तरलता रहती है। वैसा ही मनुष्य का जीवन हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने वाला और हर परिस्थिति के अनुसार स्वयं को व्यवस्थित करने वाला होना चाहिए। वही जीवन है। अन्यथा अहम का भाव आपकी मृत्यु को निश्चित कर देता है। अर्थात हम मरे हुए के समान अकड़े हुए और अपने अहम में रहते हैं तो हम जीवित नहीं हैं, अर्थात जीवन नहीं है। तो जीवन को जीवन बनाए रखिए। जीवन आनंद है, जीवन में कुंठाई नहीं। सृष्टि के प्रत्येक जीव के लिए हम स्वयं को सदैव समर्पित रखें। जब मनुष्य में ये भाव आ जाता है कि मैं इसके लिए क्यों करूं या मुझे इससे क्या लाभ, तो वह जीवन नहीं, वह एक व्यापारिक शैली हो जाती है। और व्यापारिक शैली को हम जीवन नहीं कह सकते। एक व्यक्ति अपनी दुकान पर बैठकर व्यापार करता है, वह जीवन नहीं है। तो जीवन को व्यापार नहीं, जीवन को जीवन बनाना है। जो समय परमात्मा ने हमें इस पृथ्वी पर दिया है, उस समय को इतना मधुर, इतना सुसमृद्ध और इतना सरल बनाना है कि संसार का प्रत्येक जीव, संसार का प्रत्येक प्राणी हमारे साथ, हमारी वृत्तियों के साथ जुड़ने के लिए तत्पर हो जाए और जो हमसे मिले वह आनंदमय हो जाए, तब यह जीवन है। यदि हमसे कोई मिलकर के कुंठित हो जाता है, अपमानित हो जाता है या निराशा में चला जाता है, कुंठा में चला जाता है, तो वह जीवन नहीं है, वह राक्षसी वृत्ति है। उससे ऊपर उठ करके हमें
मनुष्य बनना है और जीवन को जीना है। यह जीवन केवल सेवा के लिए नहीं, अपने आप को जानने के लिए भी मिला है। इस शरीर में एक आत्मा रहता है जो इस शरीर का उच्चारण करता है, इस शरीर को बताता है कि आज मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मेरा पैर दर्द हो रहा है, आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये जो मैं कहने वाला है, उसका और इस शरीर का जब तक संबंध बना हुआ है तभी तक जीवन है। जो मेरा मेरा इस शरीर में कहने वाला है, जब वो चला जाता है तो जीवन पूर्ण हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को, जो मेरा कहने वाला है, उसे सरल रखिए और इस शरीर को ऐसा रखिए कि यह किसी के काम आए, यह लोगों को कुछ दे सके, हम लोगों के लिए कुछ कर सकें, इस संसार के लिए कुछ कर सकें। इसलिए अपने समर्पण भाव को कभी समाप्त मत होने दीजिए। जीवन आपका है, इसलिए अधिकार दूसरे का नहीं हो सकता। कई बार बहुत से लोग कहते हैं, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। जब उसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया तो तुम्हारा तो हुआ ही नहीं। यानी तुमसे ज़्यादा अधिकार उसका है जिसने खराब किया है, और तुम्हारा होते हुए भी तुम उसे स्वस्थ नहीं रख पाए, अच्छा नहीं रख पाए, तो फिर तुम तो जीवित हो ही नहीं, तुम्हारे पास तो जीवन है ही नहीं, तुम तो मृत हो। क्योंकि जो मृत होता है, जो शव होता है, उसका कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन जीवन का तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए अपने जीवन पर अनावश्यक तनाव, अनावश्यक निंदा, अनावश्यक क्रोध, इनको हावी मत होने दीजिए। ये जीवन बार बार नहीं मिलता, बड़ी कृपा से, बड़े पुण्य कर्मों से मिलता है। तो इसे जीवन ही बनाए रखिए और अधिक से अधिक प्रयास ये कीजिए कि मैं स्वयं आनंद हूँ और पूरी सृष्टि मेरे से मिलने के बाद, मेरे संपर्क में आने के बाद आनंदमयी हो जाए। इस संसार का प्रत्येक जीव, कण कण मेरे संपर्क से आनंदित हो जाए। पारस की तरह स्वयं को बनाइए कि आपके संपर्क में आने वाला प्रत्येक पदार्थ स्वर्ण हो जाए, तब जीवन है। यही जीवन की परिभाषा है।